जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कितनी सहज बात है। अब हम बाहर बैठे हैं, तो जब तक आपके मन ने हमको स्वीकार नहीं किया तब तक के हमारी सत्ता आपके लिए नहीं है। और यह जो ज्ञान कि हम यहाँ है, ये ज्ञान आपको आपके अंदर हुआ, तो आपका मन अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम या मन देह में नहीं है, देह मन में है। जैसे एक हॉल, हॉल के अंदर आकाश है, हॉल के बाहर भी आकाश है। आकाश नहीं होता तो हॉल की संभावना नहीं है, और इसीलिए यह हॉल आकाश में है और आकाश हॉल में नहीं है। इसी प्रकार से मन हमारे देह में नहीं है, हमारा देह मन में है। और मन में विक्षेप कब आते हैं? जब ये अंदर और बाहर ये भ्रांति बनी रहती है, तभी विक्षेप आते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में हमने अपने मन को लपेट करके सहराने ले लिया, तो अंदर बाहर का चक्कर ही नहीं। जहां अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया, वहां हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। इसीलिए यहां जो कहते हैं निवास संपूर्ण सृष्टि मुझमें ही है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम। शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझमें ही है, मुझमें ही पैदा हुई, मुझमें ही रही और मुझमें ही लय हो जाएगा। देखो महाराज, ये अपना जीवन नहीं है क्या? जब तक मैं है तभी तक ये दुनिया है, जब मैं नहीं तो दुनिया नहीं। इसीलिए कहते हैं निवास, सबका निवास स्थान मैं ही हूं। और शरणम, शरणम माने सभी का सभी अल्टीमेटली इसी में लुप्त हो जाता है। सुहृद, और इतना होते हुए भी सबका मित्र हूं, दुश्मन किसी का नहीं हूं। माने परमात्मा वो है जो किसका विरोध ही नहीं है। ये जो निर्विरोध सत्ता है वो अपना स्वरूप है। अब ये निर्विरोध को हमने बताया था अनेक प्रकार से। हमारी दृष्टि किसी भी रूप रंग का विरोध नहीं करती, हमारी श्रवण शक्ति किसी भी शब्द का विरोध नहीं करती, हमारा मन किसी भी अच्छे बुरे विचारों का विरोध नहीं करता, और शुद्ध चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी का विरोध नहीं करती। अच्छा सपना हो इसको भी आधार है, बुरा सपना हो उसको भी आधार है, जागृत के अच्छे अनुभव हो उसको भी आधार है, बुरे हो उसको भी आधार है। इसीलिए साधना के पक्ष में ये बात हमको करनी है कि हमको किसी से कोई विरोध नहीं है, जो है जैसा है ठीक है। भक्ति के शास्त्र में इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम 4 प्रकार से व्यक्त होता है। पहली अभिव्यक्ति प्रेम की बड़ों को लेकर के, दूसरी अपनी ही उम्र को लेकर के, तीसरी अपने से छोटे हैं उनको लेकर के, और चौथी जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको लेकर के। ये चारों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से होती है। जो बड़े हैं उनके प्रति आदर सत्कार का भाव हो तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो अपने ही उम्र के हो उनके प्रति दोस्ती का भाव रखे तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो अपने से छोटे हो उनके प्रति क्षमा की भावना हो तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो इस दुनिया में समस्या निर्माण करने वाले हैं उनके प्रति हमको उदासीन रहना है। देखो महाराज, ये 4 बातें सहज होने लग जाती है। अब इसको अपने जीवन में देखो। तो कभी समझो अपनी जीवा दांतों से कट गई तो हम उदासीन रहते, ठीक एक आध बार हो जाता है, हम काटते नहीं दांतों को। इसलिए शरणम सुहृद, सबके मित्र है। फिर प्रभव प्रलय स्थानम, और ये सब का सब मुझसे ही निकलता है
और मुझ में ही वापस आता है। कैसे? पुत्र मुझसे ही पैदा हुआ, पति मुझसे ही पैदा हुआ, पिता मुझसे ही पैदा हुआ। कैसे? जब मैं अपने पिताजी के साथ हूं तो मेरे से पुत्र पैदा हुआ, जब मैं अपने पत्नी के साथ हूं तो मेरे से पति पैदा हुआ, जब मैं अपने पुत्र के साथ हूं तो मेरे से पिता पैदा हो गया। यदि मैं एक हूं तो ये क्या तीन सत्य है? क्या मैं तीन बन गया? तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों के तीनों मुझसे ही पैदा हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं। यदि मैं नहीं तो इन तीनों की सत्ता नहीं। लेकिन तीन उपाधियां चली गई, पिताजी स्वर्गवास हो गया तो पुत्र नहीं रहेगा, पत्नी चली गई तो पति नहीं रहेगा, पुत्र चला गया तो पिता नहीं रहेगा, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। यह जो औपाधिक अनेकता है यह भ्रांति है, और इसी औपाधिक अनेकता को हम सत्य मान करके चलते हैं और इसीलिए जीवन में दुखी होते हैं। तो करें क्या? समझ के चले। उपाधियों में रहना है तो उसके अनुसार व्यवहार करें।